आज के मनन के लिए हम भजन संहिता के 26 निकालेंगे। साम 26, स्तोत्र संहिता 26। मैं उसका दूसरा पद सबसे पहले पढ़ूंगा। साम 26 वर्स 2। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। दाऊद का भजन है। दाऊद के और भी भजनों में इस प्रकार की प्रार्थना आया है, जहां पर दाऊद ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, तू मुझे परख, मेरे मन और मेरे हृदय को, अर्थात मेरे अंदरूनी भागों को तू परख। पर यदि आप उसके पहला वचन पढ़ेंगे, पहला वचन थोड़ा देखिए। हे यहोवा, मेरा न्याय करे, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। ये दाऊद अपने बारे में कहता है, पर उसके तुरंत बाद दाऊद परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, तू मुझे परख, तू मुझे जांच, मेरे हृदय और मन को तू जांच। पहले पद में दाऊद ने कहा है, हे परमेश्वर, मैं खराई से चला हूं। खराई का मतलब ईमानदारी, खराई का मतलब मन की सच्चाई, मन की सीधाई से मैं चला हूं, और मेरा भरोसा प्रभु आपके ऊपर है, आपके करुणा के ऊपर है। ये तो मेरा अपने बारे में समझ है। मैं अपने बारे में समझता हूं कि मैं खराई से चलने वाला हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे परखे। उसका एक मतलब ये भी है, दाऊद ये कहता है, मैं जब अपने को देखता हूं, मैं तो खराई से चलता हूं, मैं ईमानदारी से चलता हूं, पर हो सकता है मेरा मेरे बारे में जो समझ है वो गलत भी हो। मैं जब अपने को परखता हूं, मुझे मेरे अंदर कोई त्रुटि नहीं दिखता, और इसलिए परमेश्वर, आप मुझे परखिए। बहुत सारी बातें जो मुझे अपने अंदर नहीं दिखता है, आपको दिखता है। आप यदि भजन संहिता 19 या फिर भजन संहिता 139, 139, इन भजनों को पढ़ेंगे, उन भजनों के अंतिम भागों में भी दावीद इस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, हे परमेश्वर, मुझे जांच। ये केवल दावीद ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। हम जब नया नियम में आते हैं, पौलुस इससे मिलता जुलता एक टिप्पणी बोलते हैं अपने बारे में। एक वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी 4 का 4 थोड़ा देखिए। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 4। पहला कुरिन्थी 4 के 4 में पौलुस कहता है कि क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। लगभग मिलता जुलता एक एक टिप्पणी है वो। मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निर्दोष हूं, क्योंकि अंत में परखने वाला प्रभु है। ये हर विश्वासी को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वार्थी होने के कारण हमें अपने जीवन के बहुत से गलतियां नहीं दिखता है, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। अ, और इसलिए हम लोग बहुत बार जिस मापदंड या फिर जिस तराजू को अपने आप को तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तराजू ही गलत है। हमारा तराजू गलत है, झूठा तराजू। वचन में कई जगह ऐसा लिखा है कि झूठा तराजू से परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि झूठा तराजू कभी भी सही माप नहीं दिखाता है, झूठा माप दिखाता है। और मनुष्य का बहुत बार तराजू झूठा है। इसलिए दानियल के पुस्तक में आपको वचन याद है, जब दीवार के ऊपर परमेश्वर अपनी उंगली से लिखा, तू तोला गया मेरे तराजू में। परमेश्वर कहता है, तू तोला गया तराजू में और तुम कम पाया गया। हम लोग जब अपने तराजू से अपने आप को तोलते हैं, हमको अपने आप सही दिखता है। हमको लगता है कि मैं बिल्कुल सीधा हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं खराई से सच्चे मन से चलता हूं, और मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं।
मेरे ख्याल से दाऊद चाहता है, प्रभु ये दोनों बात आप थोड़ा परखिए, क्या मेरा मन सीधा है, सच्चा है, और दूसरा, क्या मैं सचमुच में आपके ऊपर भरोसा करने वाला हूं, या मेरा भरोसा किसी और चीज के ऊपर भी है, ये सिर्फ आपको मालूम है। मैं जब अपने को देखता हूं, मुझे नहीं दिखता है, पर आप मुझे परखिए। दाऊद के जीवन ऐसा नहीं कि निष्पाप जीवन है। कई गलतियां दाऊद के जीवन में, कई बड़े बड़े गंभीर पाप भी आया, परंतु एक खरा मनुष्य के अंदर से जब ऐसी प्रार्थना निकलता है, वो उसकी खराई का एक पहचान है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मेरे जो सीक्रेट हिस्सा है ना, गुप्त भाग, मेरे जीवन का जो गुप्त क्षेत्र है, उसके अंदर आप थोड़ा जाइए। हम लोग डरेंगे, हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे, ब्रदर मेरे जीवन का जो सीक्रेट्स है ना, आप उसमें थोड़ा जाइए, आप थोड़ा देखिए। हम लोग हमेशा अपने सीक्रेट्स को छुपाना चाहते हैं, हम डरते हैं, हमें डर है कि लोग हमारे सीक्रेट्स को यदि जानेंगे तो खतरा होगा। दाऊद अपने मन और हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोलकर देता है, एक अलग उसका अलग भूमिका से है, परमेश्वर के लिए खोलकर देता है और प्रभु से कहता, प्रभु जी आप मेरे मन के कोने कोने को थोड़ा जांचिए, थोड़ा परखिए, आप थोड़ा देखिए मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, आप बताइए, मेरा भरोसा किसमें है, आप बताइए। अभी दाऊद की प्रार्थना क्या है? दाऊद की प्रार्थना है कि प्रभु जी आप मुझे परख, आप मुझे जांच। परख और जांच जो है बड़ा कड़क शब्द है। सोना परखा जाता है, कैसे परखा जाता है? आग में डालने के बाद परखा जाता है। दाऊद क्या बोलते हैं प्रभु से? दाऊद ये बोलते हैं, प्रभु जी जैसे सोना परखा जाता है ना, आप मुझे थोड़ा परखिए, मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा परखे। उसके लिए भले ही मुझे दर्द और वेदना के बीच में से जाना क्यों ना पड़े, पर आप मुझे परखिए, क्योंकि मैं अपने निष्कर्ष के ऊपर संतुष्टि के साथ जीना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा अपने बारे में जो निष्कर्ष है वो बहुत बार झूठ निकलता है। ये मेरे और आपके विषय में ऐसा ही है। हम अपने बारे में जो समझते हैं ना, वो ज्यादातर बार गलत है। हमको लगता है मैं सीधा हूं, हमको लगता है मैं सच्चा हूं, हमको लगता है मैं सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखता हूं, परंतु बात ऐसा नहीं है। अभी जब दाऊद कहता है परख, हमें यह भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर परखता है, परमेश्वर कैसे परखता है? परमेश्वर जब जांचता है, परखता है, परमेश्वर कैसे परखता है? कई मुद्दे हैं, पर मैं सिर्फ एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु जब परखता है, प्रभु इस प्रकार भी परखता है एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को, वचन से। मतलब एक विश्वासी वचन के प्रति कैसा प्रतिक्रिया करता है, प्रभु परखता है। कई वचनों को शायद पढ़ना जरूरी है, पर मैं बहुत ही कम वचनों को पढ़कर कुछ विचार बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। सबसे पहले एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय से एक दो वचन हम पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 उसके 11, 12, 13 पदों को थोड़ा देखिए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। गुप्त और लज्जा की बातें, आ, अंधकार के निष्फल काम, पौलुस विश्वासियों को संबोधित करके कहता है
ज्योति जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। मतलब दाऊद ने जब प्रार्थना किया, प्रभु जी आप मुझे परख, उसका मतलब आपके दिव्य ज्योति के सामने आकर खड़े होने के लिए मैं तैयार हूं। आपकी ज्योति कैसी है? सूर्य से ज्यादा तेज से चमकने वाला ज्योति है। इब्रानी की पत्री 4 के अनुसार उनके सामने कोई भी बात छिपा हुआ नहीं है। ऐसा ज्योति, प्रभु जी उस ज्योति के सामने आकर खड़े होने के लिए मैं तैयार हूं। वो एक बहुत बड़ा हिम्मत वाला वचन है। प्रभु जी आपके तराजू में तोले जाने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा शायद शायद अ, ईमानदारी के साथ ऐसा बोलना आसान नहीं है। प्रभु आपकी ज्योति में मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। पता है प्रभु परमेश्वर की ज्योति में जब खड़े होंगे तब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? छोटा 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 बारीकी का दाग भी दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति ऐसा है, सब कुछ प्रकट करता है। तभी तो इब्रानी की पत्री में लिखा है उसके सामने सब कुछ बेपर्दा है, सब कुछ नंगा है, उसके आंखों के सामने कुछ भी छिपता नहीं है। प्रभु के वचन के बारे में ही वहां लिखा है। परमेश्वर की ज्योति के सामने आने का मतलब है कि जब कुछ भी दाग दिखता है या पकड़ा जाता है उसको कबूल करने के लिए तैयार है। यहां पर पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ज्योति है। अभी मेरे और आपके प्रतिक्रिया वचन के प्रति कैसा है, इससे परखा जाता है हमारे मन सीधा है या सच्चा है। मैं एक और वचन आपको दिखाऊंगा, स्तोत्र संहिता 19 थोड़ा निकालेंगे, भजन संहिता 19, 19वां भजन संहिता देखिए। 19वां भजन संहिता में ये भी दाऊद का ही भजन है। वहां पर दाऊद की प्रार्थना हमने पहले ध्यान दिया। आ, उसके 12वां पद थोड़ा देखिए। 12वां पद, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, मतलब दाऊद कुछ तो प्रभु के सामने स्वीकार करता है। एक तो भूल चूक है, गलती, पर उसके अलावा मेरे अंदर गुप्त पाप भी है। गुप्त पाप का मतलब कई मतलब है। एक तो गुप्त पाप वो पाप है जिसके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। हो सकता है गुप्त पाप ऐसा भी है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता हूं। ये भी संभावना है। मेरे और आपके जीवन में ऐसे पाप भी होंगे जिसके बारे में हमको खुद नहीं मालूम कि ये पाप है। पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे ऐसे पापों से भी शुद्ध कर। पर मैं जो वचन पढ़ना चाहता था वो वचन 9, 10, 11वां पद है। 9, 10, 11 परमेश्वर के वचन के बारे में दाऊद क्या कहता है? यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि तेरा वचन मुझे बहुत मीठा लगता है। देखो परमेश्वर एक विश्वासी को परखने का तरीका यह भी है। भाई क्या प्रभु के वचन आपको प्यारा लगता है? प्रभु का वचन यदि आपको प्यारा लगता है तो क्यों प्यारा लगता है? क्या प्रभु का वचन आपको इसलिए प्यारा लगता है क्योंकि प्रभु के वचन में बहुत से प्रतिज्ञाएं, अभिवचन है जिसको बार बार पढ़ना मुझे अच्छा लगता है? तुझे कोई घटी नहीं होगी, परमेश्वर हमेशा तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुझे पूंछ नहीं तुझे सिर बनाएगा, तुम्हारे खेती बाड़ी के ऊपर आशीष होगा।
ऐसे बहुत सारे वचन बाइबल के अंदर है। क्या इसलिए अच्छा लगता है कि इस प्रकार के बहुत सारे अभिवचन बाइबल के अंदर है? पर दाऊद क्या कहता है, उसका 12वां पद में लिखा है, सॉरी 11वां पद में, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। मुझे आपके वचन इसलिए भी मीठा लगता है क्योंकि आपके वचन मुझे बार बार चेतावनी देता है। आपके वचन बहुत बार मुझे कड़क शब्दों से पेश आता है। यह सत्य है कि मधु से भी मीठा है, पर आपके वचन बहुत बार तलवार जैसे मेरे अंदर छेद करता है। देखो, परमेश्वर के वचन को कई प्रकार परमेश्वर ने चित्र के रूप में पेश किया। एक तो प्रभु के वचन मधु चत्तों से भी बढ़कर मीठा है, वो सही है। पर इब्रानियों की पत्री 4 में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, वो भी तो सत्य है। यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के वचन आग जैसा है, पिघालने वाला आग, वो भी सत्य है। फिर वहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन पत्थर पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़ा जैसा है, वो भी सत्य है। मतलब आपको परमेश्वर के वचन क्यों अच्छा लगता है? परमेश्वर के वचन पूरा पूरा अच्छा लगता है या परमेश्वर के वचन के कुछ हिस्से अच्छा लगता है? यह मन की सीधाई को परखने का एक तरीका है। और प्रभु इस प्रकार बहुत बार मुझे और आपको परखा है। कभी कभी कड़क और कठोर शब्दों को प्रभु ने इस्तेमाल किया और प्रभु ने देखा जब कड़क और कठोर शब्द इस्तेमाल करता है तो इनका प्रतिक्रिया क्या। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कुछ गंभीर बातें अपने शिष्यों के सामने भी और बहुत से यहूदियों के सामने बताया, और वो सब सुनने के बाद बहुत सारे यहूदियों ने ये बोलकर उनका पीछा करना छोड़ दिया कि ये वचन बहुत बड़ा कड़क है, हमको ये नहीं चाहिए। अंत में 12 शिष्य बच गए और प्रभु ने उनसे भी पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हैं? तब पतरस उत्तर देता है, प्रभु आपको छोड़कर हम किधर जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। मतलब लोग ऐसे भी बहुत से लोग प्रभु के पास आए जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता था, मतलब तसल्ली की बातें, अभिवचन, प्रतिज्ञाएं। पर जब कड़क बातें सामने आता है कोई उसको पसंद नहीं करता है, पीछा करना छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार प्रभु हृदय को परखता है। बाइबल के अंदर एक वो व्यक्ति है जिसने एक भविष्यद्वक्ता के बारे में ऐसा कहा, योआब उसका नाम है, राजा योआब। वो मिकाया करके परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। उसके संबंध में योआब कहता है कि ये मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता है, इसलिए मुझे उससे घृणा है। मिकाया जो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने उसको वचन सौंपा है, और वो जब भी योआब के पास आएगा, योआब को वो अभिवचन की बातें नहीं बोलेगा, प्रतिज्ञाएं। योआब के पास जब मिकाया आता है, मिकाया कभी नहीं बोलेगा कि हे योआब, परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तुझे भरपूरी करेगा, परमेश्वर तेरे प्रजा के ऊपर आशीष देगा, तेरी खेती बाड़ी के ऊपर आशीष देगा, प्रभु तेरी रक्षा करेगा। मिकाया ऐसा कभी नहीं बोलेगा योआब के सामने जब आता है। योआब के सामने जब भी मिकाया आता है, योआब को मिकाया बोलेगा, हे राजा, तू पश्चाताप कर, तेरा मार्ग सीधा नहीं है, तू दुष्ट चाल चलन करता है, तू वापस परमेश्वर के पास आ, अन्यथा तेरा भला नहीं होगा, तू सत्यानाश हो जाएगा। अब इसके अलावा मिकाया क्या बोलेंगे? अब मिकाया को क्या बोलना पड़ेगा? यदि उल्टा मिकाया आकर के दुष्ट आहाब को यदि ऐसा बोलता है, हे राजा तू बहुत अच्छा है, प्रभु तेरे साथ है, तेरा भला होगा, तेरी रक्षा करेगा, तुझे आशीर्वाद मिलेगा, तेरी संतान के ऊपर बरकत होगा, यदि ऐसा बोलता है तो मिकाया झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। अब यहां पर
पहचानने का तरीका है। जब सत्य बोला जाता है, तुम्हारा प्रतिक्रिया क्या है, तुम उसको कैसे लेते हैं, तुमको क्या सुनना पसंद है। परमेश्वर जांचता है। विश्वासियों, परमेश्वर आज भी जांचता है, क्या सुनने वालों का हृदय खरा है। वचन से जांचता है। तिमोथियुस, जब पत्री तिमोथियुस को, जब पौलुस, हमारा समय खत्म हो गया, मैं एक वचन पढ़कर जल्दी समाप्त करूंगा। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी अध्याय 4, जहां पर पौलुस जब तिमोथियुस को पत्री लिखता है, एक एक बात का इशारा करता है और चेतावनी भी देता है। उसका 2 और 3 मैं पढ़ता हूं। चैप्टर 4 2 और 2 और 3 कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। अगला पद देखिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हे तिमोथियुस, याद रखना, जब पाप दिखता है, डांटना। पाप करने वाले को कभी ये नहीं बोलना प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरी रक्षा करेगा, प्रभु तुझे आशीष देगा। ऐसा कभी नहीं बोलना। तू वचन का प्रचार कर। आज के जमाने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिस मंडली में पाप होता है उस मंडली में भी आकर के अभिवचन प्रचार करता है। जिस मंडली में पाप होता है, जिस प्रभु के लोग पाप में फंसे हुए हैं, वहां पर जाकर परमेश्वर की आशीष के बारे में प्रचार करना, यह झूठा नबी का लक्षण है। जहां पर पाप दिखता है, तू डांट, तू समझा, उलाहना देना, बाहर लाना, पश्चाताप के दिशा की ओर लाना। और देखना, जब कड़ा वचन लोगों के सामने आता है, लोग कैसा प्रतिक्रिया करता है। यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह तू जाकर प्रचार करना, जो वचन मैं तुझे देता हूं वही प्रचार करना, वो सुने ना सुने तो फिक्र नहीं करना। इनका मन सीधा नहीं है। प्यारे भाई बहन, पिछले कई सालों में प्रभु ने मेरे और आपके मन को जांचा है। चेतावनी का वचन, डांट का वचन, सुधारने का वचन, शिक्षा का वचन, जब प्रभु किसी न किसी लोगों के द्वारा मेरे और आपके सामने लाया, हमको कैसा लगा। प्रचार करने वाले के ऊपर गुस्सा आया। आहाब को वही आया, और आपको पता है आहाब का पतन और आहाब का विनाश कैसा हुआ। परख, प्रभु मुझे परख। दाऊद के अनुसार मैं ऐसा विश्वास करता हूं। नातान भविष्यद्वक्ता जब दाऊद के पास आया, दाऊद का, हालांकि 1 साल लग गया दाऊद को पश्चाताप करने के लिए, पर दाऊद का लगभग मन का विचार ऐसा था, प्रभु ये वचन सिर्फ मेरे लिए है। प्रभु, मेरे हृदय के अंदर के छुपे हुए पापों के अंदर आपके वचन का रोशनी पहुंच गया। मैं धन्यवाद देता हूं। ये वचन की सेवा सिर्फ मेरे लिए है और सिर्फ मेरे लिए है। मैं उसको नम्रता के साथ कबूल करता हूं। मैं आपसे गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बोलने वाले से भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि ये वचन आपने मुझे दिया है। मेरे रहस्य अंधकार में छिपे हुए स्थानों में आपके वचन की रोशनी पहुंच गया। आपको धन्यवाद देता हूं। भाई बहन, यदि ऐसा आपकी प्रतिक्रिया है, आपके लिए उम्मीद है। पर डांटने वाले, उलाहना देने वाले, पाप के सामने कड़क रवैया अपनाने वाले लोगों के ऊपर आपका गुस्सा है, आहाब का जीवन याद करिए।